जरा सोचें, कल सुबह आप उठें और आप ही जैसा एक शख्स आपके सामने बैठा हो। वही चेहरा, वही आवाज, वही अंदाज़े गुफ्तगू और वही याददाश्त। क्या ये एक ख्वाब है या हकीकत? क्या वाकई इंसान की क्लोनिंग हो चुकी है? अगर हाँ, तो क्या ये इंसान के लिए नेमत है या खतरा? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लोनिंग क्या है, कैसे होती है और अगर आपका क्लोन बन जाए तो क्या होगा। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि सच काफ़ी हैरान करता है। सबसे पहले जानेंगे कि क्लोनिंग का मतलब क्या है। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक जानदार की जनियाती तौर पर एक जैसी कापी तैयार करना, यानी डीएनए को लैब में इस्तेमाल करके एक ऐसा जिंदा जिस्म बनाना जो बिल्कुल आप जैसा हो। सादा लफ्ज़ों में ये कुदरती अफजाइश यानी नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइंसी तरीका है जिससे इंसान या जानवर की कापी तैयार की जाती है, और वो भी ऐसी जो बिल्कुल इंसान जैसी हो। सबसे अहम बात, ये सिर्फ जिस्मानी कॉपी होती है, ये सिर्फ जिस्मानी नकल होती है, याददाश्त या शऊर की नहीं। दुनिया की पहली कामयाब क्लोनिंग 5 जुलाई 1996 में स्कॉटलैंड के इंस्टीट्यूट में की गई। एक भेड़ जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली को एक बालग मादा भेड़ के खुलिये से क्लोन किया गया, और हैरत अंगेज बात यह है कि ये कोई कुदरती नहीं बल्कि लैब में तैयार की गई भेड़ थी। डॉली की क्लोनिंग इयान विल्मट एंड कैथ कैम्बल ने रोसलिंग इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड में की। डॉली की पैदाइश ने दुनिया को हिला के रख दिया। ये पहला मौका था कि एक बालग जानवर की जनियाती कॉपी तैयार की गई। अब आते हैं वीडियो के सबसे अहम पहलू में। सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंसान की क्लोनिंग हो चुकी है? कुछ दावे ज़रूर किए गए हैं, जैसा कि 2002 में एक गिरोह ने दावा किया कि इन्होंने पहला इंसानी क्लोन ईव पैदा कर लिया है, लेकिन इसका कोई साइंसी सबूत आज तक मौजूद नहीं है। इसी तरह 2004 में इंसानी क्लोन का झूठा दावा किया गया, लेकिन वो दावा बाद में झूठा निकला। सच ये है कि अभी तक कोई ऑथेंटिक, प्री रिव्यूड या काबिल एतमाद साइंसी तहकीक मौजूद नहीं है कि इंसान की क्लोनिंग हो चुकी है। तकनीकी तौर पर यह मुमकिन है, मगर इखलाकी और कानूनी तौर पर रुकावटें बहुत बड़ी हैं। वो तरीका जिससे क्लोनिंग की जाती है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र यानी SCNT कहलाता है। ये अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, एक इंसान या जानवर का आम खुलिया लिया जाता है, मसलन जिल्द का। नंबर 2, इसका न्यूक्लियस यानी डीएनए वाला हिस्सा लेकर एक अंडे के खुलिये में डाल दिया जाता है, जिसका असल डीएनए पहले ही निकाल दिया गया होता है। नंबर 3, इस अंडे को जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है, जहां वो हमल की ही तरह निशोनमा पाता है। फिर इस तरह क्लोनिंग का काम शुरू हो जाता है। याद रखें कि क्लोन सिर्फ डीएनए की कॉपी है। इसके याददाश्त, जज्बात और एहसासात मुख्तलिफ होंगे। अगला सवाल ये है कि अगर आपका क्लोन बन जाए तो क्या वो आपके जैसा होगा या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। डीएनए एक जैसा होगा, लेकिन माहौल, परवरिश, तालीम, जज्बात और तजुर्बे आपसे अलग होंगे। दिमाग का स्ट्रक्चर एक जैसा हो सकता है, मगर सोच,
एक जैसी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपको बचपन में गुर्बत मिली तो आपके क्लोन को दौलत, तो शख्सियात अलग हो गई। दुनिया के बेशतर ममालिक ने इंसानी क्लोनिंग पर पाबंदी लगा रखी है। UN और WHO के मुताबिक ह्यूमन क्लोनिंग इज कॉन्ट्रेरी टू ह्यूमन डिग्निटी एंड शुड बी प्रोहिबिटेड। सोचें, अगर क्लोनिंग आम हो जाए तो अमीर लोग अपने क्लोन को अज़ा के ज़ख़ीरे के तौर पर रख लेंगे। अगर कोई लीडर मर जाएगा तो क्लोन के ज़रिए वापस लाया जाएगा। क्या क्लोन को शख्सियत का दर्जा दिया जाएगा या एक प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? ये सवालात आज साइंस फिक्शन लगते हैं, लेकिन कल हकीकत भी बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इंसान की क्लोनिंग करनी भी चाहिए या ये कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अगली वीडियो में हम और सच सामने ला सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।